Chapter number 1. We will start with chapter number 1 today. Let me mute everyone. Mute all participants. Done. सर प्लीज बता दो कितने रजिस्टर्स बनाने हैं। मैथ्स और साइंस में है, साइंस के लिए तो एक ही रजिस्टर बना लेना। मैथ्स में हर एक चैप्टर के लिए अलग रजिस्टर बनाना है, बट रियल नंबर्स को पॉलिनोमियल के साथ कर लेना। रियल नंबर्स को पॉलिनोमियल के साथ कर लेना। हर एक चैप्टर के अलग अलग रजिस्टर बनाना है आप सभी ने। नेक्स्ट टुडे वी विल स्टार्ट विद रियल नंबर्स। टुडे वी विल स्टार्ट विद रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जो सबसे पहला थ्योरम है पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे जो फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम 1.1, उसका मतलब है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपके पास जो थ्योरम नंबर 1 है दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? सर मैंने तो एक ही बनाया है, अब अगली बार कर लेना। इसको प्लीज फोकस करिए सब लोग बच्चे यहाँ पे। यूक्लिड डिवीजन लेमा, दिस इज नथिंग न्यू। जो हम लोग पहले पढ़ते रहते थे ये वही चीज है। हम लोग क्या पहले पढ़ते थे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हम लोग पहले करते थे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। कुछ नया नहीं कराया तो सिर्फ लिखा ही है। अंशप्रीत सिंह फोकस। हम लोग पहले लिखते थे 6th-7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा होगा डिविडेंड, जिस मतलब जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो किसके गुणक है? जिससे डिवाइड करो डिवाइजर, जो क्वेश्चन आएगा प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड किसके लिए होता है? डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में सपोज मैं लिख देता हूं a/b। ये हमने क्या लिखा है? a/b। ये आपको लग रहा होगा ये a/b है, ये आपको लग रहा होगा a/b है, बट a/b नहीं है। इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं? a डिवाइड b। इसका मतलब क्या होता है? a डिवाइड b। समझ आ गई ये बात सभी बच्चों को? इज दिस क्लियर टू ऑल? इसका मतलब है a डिवाइड्स b। a/b का मतलब होता है a डिवाइड b। मतलब a b को डिवाइड कर रहा है, a b को डिवाइड करेगा। जब b को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। जब a b को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर की फॉर्म से अगर मैं लिखूंगा तो b डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वेश्चन है और रिमाइंडर। तो देखिए किस फॉर्म में लिखेंगे इसको? b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर वेयर दिस रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन, जिससे डिवाइड करते हैं। आपका रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा किससे छोटा होता है? डिवाइजर से छोटा होता है। तो दिस इज आर यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये हमारा क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। इफ a divides b then b is equal to a cube plus r where r is greater than 0 but less than a. It does not matter बुक में b डिवाइड a कुछ नहीं फर्क पड़ता। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर इसको इंटरचेंज कर दूं, अगर इसको इंटरचेंज में कर दूं b/a, मतलब कि b डिवाइड्स a। इसका मतलब क्या है? b डिवाइड्स a। अगर b a को डिवाइड करेगा, अगर b a को डिवाइड करेगा तो a किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? b क्यूब प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर कितना है? b है। डिवाइजर कितना है? b है। इज दिस क्लियर टू ऑल? सभी को ये बात क्लियर है बेटा? क्लियर है तो चैट बॉक्स पे यस लिखिए। सभी को क्लियर तो चैट बॉक्स पे यस लिखिए और इसको नोट डाउन करिए।
बोलो सुविद, सुविद बोलो, हैंड रेस करा है, नथिंग। नेक्स्ट, ये हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद हम लोग इसको यूज करेंगे HCF निकालने के लिए। इसको हम लोग यूज करेंगे HCF निकालने के लिए। देखिए आप जब भी डिवीजन करते हैं तो डिवीजन के लिए HCF निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन से। मैं आपको बोल देता हूं, फाइंड HCF ऑफ 20 एंड 190। 20, 190 195 कर देते हैं। 20 और 195 का HCF निकालो लॉन्ग डिवीजन से। लॉन्ग डिवीजन से 7th स्टैंडर्ड में था, दिस वॉज इन 7th स्टैंडर्ड। HCF निकालना था लॉन्ग डिवीजन से। निकालिए बेटा। निकल गया। HCF कितना आया इसका? HCF कितना आया बच्चे इसका? लॉन्ग डिवीजन से निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। 20 9 180, रिमाइंडर इज 15। इसके बाद क्या करते हैं, लास्ट डिवाइजर आगे आ जाएगा। 15 1 15, रिमाइंडर इज 5, 5 3 15, 5 3 15। So the last divisor is your HCF. Last divisor is your HCF. Is this clear to all? Is this clear to all? Now अब हमने जो जो डिविजन्स परफॉर्म करी है वो हमें लिखना पड़ेगा। पहला क्या परफॉर्म कर रहा है, 195 इज इक्वल टू 20 इंटू 9 प्लस 15, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। दूसरी डिवीजन क्या परफॉर्म करी है, 20 इज इक्वल टू 15 इंटू 1 प्लस 5, एंड थर्ड इज 5 इंटू 3 प्लस 0। थर्ड क्या हो गया है, 5 इंटू 3 प्लस 0। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर? सभी को क्लियर है कि हम लोग ये किस मेथड से हमने ये भी लिखा है, नीचे वाला भी? वेरी गुड, ग्रेट। नाउ फाइंड द HCF। हरसिमरन सिंह के समझ आ गया? हरसिमरन सिंह, मनवीन कौर, इन दोनों का रिप्लाई नहीं आया। जसकीरत, एवरीवन, सभी के समझ आ गया है? ये तो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा अच्छे से सभी ने। अब निकालिए HCF। अच्छा एक चीज और देखिए, जहां आप ये निकाल चुके हैं HCF, इसके बाद ना जहां तक अभी HCF निकाल के 3 लाइन लिख ली, इन 3 लाइन के बाद कम से कम 6 लाइन छोड़ दो। कम से कम 6 लाइन। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा HCF के, नोट करने के बाद डिवीजन आपने लेमा से लिख भी लिया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा से आपने लिख लिया है। इस सभी के बाद आप 6 लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो मैं 6 लाइन छुड़वा रहा हूँ ये अगली क्लास में बताऊंगा कि हमने क्या करा है, क्यों छुड़वाया है मैंने ये। अब देखिए HCF ऑफ 23 एंड 520। HCF निकालिए 23 एंड 520 का बेटा। नाउ दिस इज, अब ये डिवाइड नहीं करना, 23 इंटू 1 नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम लोग।
HCF निकाल रहे हैं 23 इंटू 22, 23 इंटू 22, दैट वुड बी 506, रिमाइंडर इज 14। फिर ये वाला 23 यहाँ आगे आ जाएगा, 23 वन जा सॉरी 14 वन जा 14, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9। फिर दोबारा 49 वन जा 9, रिमाइंडर इज 5, वन जा 5, रिमाइंडर इज 4, 5 वन जा तो आपके पास HCF 1 आ जाएगा, आपके पास HCF 1 आ जाएगा। सभी का यही आ रहा है, देखिए सही बच्चे, सभी का यही आया है। वरुण क्लियर है, वरुण सरन अनचर्च दशमीत एवरीवन, सभी का निकल गया ये। अब हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम से करेंगे। अक्षर डिवीजन एल्गोरिथम से देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली जो डिवीजन परफॉर्म करिए वो क्या है, 520, 23 इंटू 22 प्लस 14, 23 is equal to 41 plus 4, 14 into 1 plus 9, 14 हो जाएगा, 9 into 1 plus 5, 14, इसके बाद है 9, 5 into 1 plus 4, फिर 5 किसके इक्वल है, 4 into 1, 5 is 4 into 1 plus 1, and last division is 4 equal to 1 into 4 plus 0। ये डिवीजन के हमने स्टेप परफॉर्म करे हैं यहाँ पे सारे। दिस इज लॉन्ग डिवीजन। बच्चे आपको बताता हूँ पर्पस क्या है आपका, नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा क्यों हम लोग कर रहे हैं ऐसे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इस वाले के बाद इस वाले क्वेश्चन में 6 लाइन नहीं, इस वाले क्वेश्चन में 8 लाइन छोड़ना कम से कम। इस वाले क्वेश्चन के एंड में 8 लाइंस छोड़ना, 8। ग्रेट। अब एग्जांपल नंबर 1 करिए। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 5 एनसीईआरटी का। हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम सॉरी एचसीएफ निकालना है 4052 एंड 12576। टेंथ स्टैंडर्ड में आपको ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना है, आपको लिखा होगा यूजिंग यूक्लिड्स लेमा बोल दे, एल्गोरिथम बोले, एक ही बात है। 4052 एंड 12576। फोर जीरो फाइव टू एंड 12576 एंड 12576। देखिए इसको सही बच्चे। अब 4052 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 12156, तो रिमाइंडर आ जाएगा 420, 4052, फिर 9 था 3780, 9 था सॉरी 3780, सब्ट्रैक्ट करिए, यू आर लेफ्ट विद 272, दिस इज 420, this is 420,
इसके बाद 1 जा 272, रिमाइंडर इज 148, 1 जा 148 and the remainder is 124, 124 1 जा 124, रिमाइंडर आ जाएगा 24, 24 5 जा 120, रिमाइंडर इज 4, फिर 24 आ जाएगा, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। हो गया सभी का? सभी बच्चों का निकल गया ये? सभी का हो गया? हैज एवरीवन डन? अब इसको यूक्लिड की फॉर्म में लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 12576 is equal to 4052 into 3 plus remainder is 420। 4052 क्या हो जाएगा? 420 into 9 plus 272, 472 is 272 into 1 plus 148, 148 into 1 plus 124, 124 into 1 plus 24, 24 into 5, ये हमारा सारी जितनी डिविजन्स परफॉर्म करी है वो हमने लिख ली है। इसके बाद लाइन मत छोड़ना, इस वाले क्वेश्चन में लाइन मत छोड़ना बेटा। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल कि कैसे हम लोगों ने डिवाइड करना है? ग्रेट। अब एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। अब हम एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करेंगे बेटा। रीड करिए एग्जांपल नंबर 2। प्लीज रीड एग्जांपल नंबर 2। 4 into 6 plus 0 या 4 into 6 कुछ भी लिख सकते हो बेटा, एक ही बात है काल। एग्जाम्पल नंबर 2 रीड करिए। आपको बोल रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1। क्वेश्चन समझ आया क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है शो करो कि हर एक जो पॉजिटिव नंबर है वो 2 into q, 2 into सम इंटीजर q, और ऑड क्या होगा? 2 into q plus 1। क्वेश्चन समझ आया सभी के? जो इवन इंटीजर है, इवन आपको इंटीजर क्या दिखाना है? 2 into q, और जो ऑड होगा उसको क्या दिखाना है? 2q plus 1। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए बेटा कैसे करेंगे। आपको यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है? ए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ए क्या है? ए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। फिर हम लेट करेंगे कि 2 ए को डिवाइड कर रहा है। लेट 2 डिवाइड्स ए। 2 किसको डिवाइड कर रहा है? ए को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 ए को डिवाइड करेगा तो यूक्लिड से लिखूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा? a is equal to 2q plus r। How will we write this? We will write a is equal to 2q plus r, जहां पे जो रिमाइंडर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन, जिससे डिवाइड कर रहा हूं, और डिवाइड किससे कर रहा हूं? 2 से डिवाइड कर रहा हूं। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये क्वेश्चन को स्टार्ट हम लोग ऐसे ही करेंगे। आपको क्या बोल रहा है कि a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेट 2 डिवाइड्स a। 2 किसको डिवाइड कर रहा है? a को डिवाइड कर रहा है।
तो इसका मतलब ए किसके इक्वल हो जाएगा 2q प्लस आर, और आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? ग्रेट. अब आपके पास रिमाइंडर ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 या 0 से बड़ा और छोटा किससे है 2 से. तो इसका मतलब कि जो रिमाइंडर है वो या तो हो सकता है 0 या रिमाइंडर हो जाएगा 1. या तो रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर होगा 1. अगर रिमाइंडर 0 है तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2q. अगर रिमाइंडर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2q प्लस 1 हो जाएगा. कितना आ जाएगा आपके पास 2q प्लस 1. अब मैंने शो कैसे करूं, शो कैसे करूं कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन है. तो देखिए यहां लिखेंगे सिंस a is a multiple of 2 which implies a is even. a जो है वो 2 का मल्टीपल है, a जो है वो 2 इंटू सम नंबर है, तो मतलब a मल्टीपल ऑफ 2 है, तो मतलब a क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा. अब 2q इवन होता है और 1 होता है ऑड. 2q क्या है इवन है और 1 क्या है ऑड, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा ऑड हो जाएगा, which implies a will be odd. a क्या हो जाएगा ऑड आ जाएगा. सभी को समझ आ गया? तो अगली लाइन लिखूं मैं. अब सभी को समझ आ गया? रिमाइंडर 0 होगा तो a इक्वल टू 2q, a 2 का मल्टीपल है, a 2 का मल्टीपल है तो ये क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा. a 2 का मल्टीपल है 2 इंटू सम नंबर, मैं 100 को कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 50. 2 का मल्टीपल है तो ये क्या इवन नंबर है. 100 के कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 50, 2 का मल्टीपल आ गया तो क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा. कोई भी एक नंबर देख लो, इवन नंबर सभी 2 के मल्टीपल होते हैं. तो यहाँ पे a 2 का मल्टीपल आ गया तो a क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा. ये इवन है और ये 1 ऑड है, तो ऑड प्लस इवन इज ऑलवेज इवन. कोई भी नंबर ट्राई कर लो, सपोज आपका 50 इवन है और 1 उसमें 50 प्लस 1 इज 51 तो ऑड हो गया. 100 प्लस 1 101 तो ऑड हो गया. तो इससे 2q प्लस 1 कितना आ जाएगा ऑड नंबर आ जाएगा. 2q प्लस 1 क्या हो जाएगा ऑड. एंड फाइनल स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे हेंस every positive integer, every positive even integer, क्या लिखेंगे every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1. Is this clear? Is this clear कि हर एक ऑड नंबर 2q प्लस 1 और इवन क्या होगा 2q की फॉर्म होगा. प्लीज नोट करिए. सर जो 2q प्लस 1 के बाद जो स्टेटमेंट है वो बता दो एक बार कैसे लिखनी है. जो मैंने लिखा है एज इट इज लिखना है वर्ड टू वर्ड, कोई चेंज नहीं करना. अच्छा ठीक. मैं इसमें जो लिख रहा हूँ वो पूरा का पूरा यही आपको लिखना है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर. यहाँ पे ठीक है सर. हाँ म्यूट पे कर दो बेटा. यहाँ पे हर एक पॉजिटिव इंटीजर 2 का 2q दिखाना था इवन और दिखाना था 2q प्लस 1. एक इंटीजर लेकर चले, 2 a को डिवाइड करेगा तो a किसके इक्वल होगा 2q प्लस r के इक्वल. या तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा. रिमाइंडर 0 होगा तो a इक्वल टू 2q हो जाएगा. a 2 का मल्टीपल है तो इवन हो जाएगा. 2q प्लस 1 है तो इवन प्लस ऑड इज इवन सॉरी ऑड, तो हर एक ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म का हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3. अब आपके पास कह रहा है हर एक ऑड नंबर जो है, अब आपके पास ऑड नंबर जो है, अस्मी समझ आ गया? बाकी बच्चे भी यस लिख दो चैट पे. बाकियों का भी समझ आ गया तो चैट पे यस लिख दीजिए बेटा.
यस लिखने से मेरे को पता चल रहा था कि आपको समझ आया नहीं आया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में कह रहा है एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 एंड 4q+3। 4q+1 एंड 4q+3 अब कैसे करेंगे? पहले 2 की फॉर्म से दिखाना था तो 2 से डिवाइड करा था, अब 4 से दिखाना तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट 4 डिवाइड्स ए, 4 ए को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ए किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 4q+r, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन जिससे डिवाइड करा है, बट छोटा किससे है? 4 से। तो आपके पास रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0, 0 हो सकता है, 1 2 3। आपके पास रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है बेटा? 0 1 2 3। अब अगर रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है तो ए किसके इक्वल हो जाएगा? 4q के इक्वल। अगर रिमाइंडर 1 है, 4q+1, 2 है तो 4q+2, और 3 है तो 4q+3। इज दिस क्लियर टू ऑल? सभी को समझ आ गया किस फॉर्म से लिखा है हमने? अब सिंस जो आपके पास पहला जो है ये 4 का मल्टीपल है तो ये क्या होगा? इवन होगा। सिंस ए is a multiple of 4 which implies a will be even। a कितना हो जाएगा? इवन हो जाएगा। अब इवन में ऑड ऐड करा हुआ है, इवन में ऑड ऐड करा है, 4q is even and 1 is odd, जिसकी वजह से a is equal to 4q+1। ये क्या आ जाएगा आपके पास? ऑड आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा? ऑड। इस वाले केस में 4q इवन है, 2 भी इवन है, तो a is equal to 4q+2 even, and last case 4q is even, 3 is odd, तो a is equal to 4q+3। क्या बन जाएगा? ये ऑड बन जाएगा। सभी को समझ आ गया? तो कंक्लूजन एंडिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? एवरी odd positive integer is of the form 4q+1 and 4q+3। every odd positive integer is of the form 4q+1 and 4q+3। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है a इक्वल टू ए पॉजिटिव इंटीजर लेके चलेंगे, a आप कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेके चलेंगे, 4 a को डिवाइड करेगा तो a किसके इक्वल हो जाएगा? 4q+r, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 4। तो मतलब r के लिए 0 1 2 3 4 रहेगी, सॉरी 4 तक नहीं 3 तक रहेगा, 0 1 2 3। a इक्वल टू 4q, 4q+1, 4q+2 एंड 4q+3। ये 4 के मल्टीपल है। 4 में इवन में 1 ऐड करूंगा तो ऑड हो जाएगा, और इवन ऐड करूंगा तो इवन रहेगा। प्लीज नोट करिए बेटा सभी, फटाफट सभी नोट कर लीजिए। ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 था, ये जो हमने करा ये एग्जांपल नंबर 3 था। हो गया सभी का? सभी बच्चों का हो गया नोट? तो चैट पे यस लिखिए। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज होमवर्क। उसमें आपको सिर्फ एचसीएफ निकालना है। 1.1 एचसीएफ क्वेश्चन 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एचसीएफ निकालना है। दैट इज योर होमवर्क। खुद करेंगे आप एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने के बाद आपका सेम काम, आपने हर एक के बाद 6 लाइन छोड़ देनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कर रहा है हर एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर 6q + 1 6q + 3 6q + 5 की फॉर्म का है। तो जैसे अभी हमने 4 के लिए करा था, सेम 6 के लिए करना है। तो यहाँ पे डिवाइड किसको करेंगे, a से 6 से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे 6 लेट 6 डिवाइड्स a। इज दिस क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 4 5 सितारे जितने लगाने हैं उसके ऊपर लगा लो। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी के स्कूल में इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा आपके पेपर में। रीड करिए क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 4। आपको बोल रहा है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो है, स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m and 3m plus 1, 3m and 3m plus 1, मतलब कि हर एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का है, 3m and 3m plus 1। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा जो मैं करा रहा हूं। अब लेट, पहले समझ लो, अपने आप मत करना, पहले समझो। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहां लिखेंगे लेट 3 divides a, which implies a is equal to 3q plus r, where remainder is greater than equal to 0 but less than 3. Remainder is greater than equal to 0 but less than 3. अब क्या करेंगे, r equal to 0, तो a हो जाएगा 3q। a किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 3q की फॉर्म में। यहां तक सभी को समझ आ गया? अभी तक हम पिछले क्वेश्चंस में यहीं तक करते आ रहे थे, बट इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें नंबर को नहीं दिखाना, हमें किसको दिखाना है, स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ए आपका पॉजिटिव इंटीजर था, हमने इसके स्क्वायर को दिखाना है, हमने इसके स्क्वायर को दिखाना है। तो क्या करेंगे, इसको बोलना थोड़ा स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 9q स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, 9q स्क्वायर के इक्वल। अब इस 9q स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 3q स्क्वायर, और इस 3q स्क्वायर को m मान लो। तो जिससे कि कोई भी नंबर का जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म का आ गया, 3 इंटू एम, 3 इंटू सम नंबर, m किसकी वैल्यू है, 3q स्क्वायर की। आई रिपीट अगेन, यहां तक तो सभी को क्लियर था। आपको क्वेश्चन में स्क्वायर दिखाना है इस नंबर का, तो हमने यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर करा। ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, दैट इज 9q स्क्वायर, 9। अब मेरे को क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, आपको लिखना है जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3m या 3m प्लस 1, 3 का मल्टीपल होगा तो 9 विल बी 3 इंटू 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को हम लोग m लेट कर लेंगे तो 3m आ जाएगा। क्लियर है सही बच्चों को, यहां तक क्लियर है सभी को? ये हैंड रेज नहीं क्लियर है तो बताइए, नहीं है तो मैं दोबारा बताऊं। अब इसके बाद, अरे लास्ट में स्क्वायर करा है और 3q स्क्वायर को हमने 3 लेट कर लिया क्योंकि 3 का मल्टीपल दिखाना है। अब इसके बाद हमें आगे दिखाना है 3m प्लस 1। अब स्क्वायर हमें और क्या दिखाना है, 3m प्लस 1। अब r इक्वल टू 0 है, अब हो जाएगा r इक्वल टू 1, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो आपका 0 या 3 से छोटा होगा। अगर ये हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। एक्सपांड करके ये आ जाएगा। अब इसको मैं 3 की फॉर्म में, 3m की फॉर्म में इसको नहीं लिख सकता, मैं इसको 3m की फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, 3m प्लस 1। तो आप क्या करेंगे, 1 को पीछे कर दो और 6 को पहले लिख दो। पहले समझ लो, नोट बाद में कर लेना, पहले समझ लो, पेपर में आएगा ही आएगा। 9q स्क्वायर प्लस 6q, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और पीछे का प्लस 1। अब तो यहाँ ये बच गया, इसको दोबारा एमुलेट कर लो, तो जो स्क्वायर है वो हमारा किस फॉर्म का आ गया, वो 3m प्लस 1 की फॉर्म का आ गया। जो स्क्वायर आ गया वो किस फॉर्म का आ गया आपको, 3m प्लस 1 की फॉर्म का। तो ये हमने एक बार रिमाइंडर 0 से करा, एक बार रिमाइंडर 1 से करा था, बट यहाँ पे अभी भी रिमाइंडर बचेगा। अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर ये बच्चा जो पूछ रहा है ना सर ये 6 कैसे आया, तो 8वीं में जाना पड़ेगा दोबारा से। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे केसेस में बच्चों का नाम नहीं बताता, मैं खुद समझ गया होगा बच्चा। अब r इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, r कितना होगा यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करो, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिससे 12q आ जाएगा। अब दोबारा हम लोग इस नंबर को 3 इंटू m की फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो किस फॉर्म में लिखूंगा, 3m प्लस 1। अब वो कैसे करेंगे, इस 4 को ब्रेक कर दो, 4 को मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 1, 4 को ब्रेक कर देंगे 3 प्लस 1 में, इन तीनों से कॉमन लो, कॉमन है 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q प्लस 1, फिर दोबारा इसको एमुलेट कर लो, तो ये 3m प्लस 1 हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में शो करा है कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, उसका जो स्क्वायर होगा या तो वो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा, या 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। आपका क्वेश्चन के अंदर एम क्या है बेटा, हैंड रेज नहीं हुआ, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपका एम क्या है कि हर एक क्वेश्चन में आपको 3m या 3m प्लस 1, एक पॉजिटिव इंटीजर है 3, उसको डिवाइड करा है तो यूक्लिड की फॉर्म से लिख लेंगे। एक बार रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो a इक्वल टू 3q, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो हमें 3m की फॉर्म दिखाना है, 9q नहीं दिखाना, तो 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, तो ये 3q स्क्वायर m हो जाएगा। फिर इसके बाद बेटा जिसका जो हैंड रेस करे वही लिख दो चार्ट के अंदर इतनी देर में, a इज इक्वल टू r इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 3q प्लस 1, फिर दोबारा इसको दोनों तरफ स्क्वायर करो, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर इन दोनों से 1 पीछे और यहाँ से आपका 3 कॉमन आ जाएगा। और सेम 3q प्लस 2 में 4 को 3 प्लस 1 लिखेंगे। एक बच्चे का डाउट है सर, इफ वी डू नॉट स्प्लिट 4 को स्प्लिट नहीं करोगे तो ना 3m दिखा पाओगे ना 3m प्लस 1 दिखा पाओगे। समझ आ गया बेटा, जिसका 4 वाले इसने पूछा है हरमन कि अगर हम 4 को स्प्लिट इसलिए करा है क्योंकि 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल? सर 3m से ज्यादा नहीं आता कभी, नहीं बेटा कभी नहीं आएगा, ये आप ट्राई कर सकते हो, पहले नोट कर लो फिर आपको करके भी दिखा देता हूं।
आपके पास कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, सपोज 5 ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये 25 को ब्रेक करूंगा तो कितना होता है 24 प्लस 1, 24 का मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल प्लस 1। कोई भी नंबर ले लो और उसका स्क्वायर करो, आप कोई भी नंबर ले लो उसका स्क्वायर करो और जो नंबर आ जाएगा तो ये कितना आ गया 3m, ये आ रहा 3m प्लस 1। आप अपने इनसे कोई भी कुछ भी लिख लो, कुछ भी ट्राई कर लो, सब में यही होगा 3m या 3m प्लस 1। कोई भी ऑड नंबर ले लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो। बेटा आप ना वो लेके ट्राई कर लो, 8 ले लो, 8 स्क्वायर कितना होता है 64, 64 को 63 प्लस 1 लिखूंगा, 63 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3m प्लस 1। ओके हरसिमरन सिंह, हरसिमरन सिंह इट इज फाइन नाउ। और किसी का बेटा डाउट, और किसी का एरर? ये आपके स्कूल में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद है क्यूब वाला, वो मैं आज नहीं कराऊंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा क्यूब वाला। बेटा क्यूब वाला मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि एक ही दिन में इतना सारा करोगे तो समझ नहीं आएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे, तो उसके अंदर आपको क्या करना है क्यूब करना है, उसमें आपको क्यूब करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब कर दोगे, स्क्वायर की जगह क्यूब कर दोगे, और उसमें आपको 9 की फॉर्म में दिखाना है, तो ये 9m आ जाएगा। ये एक केस तो मैंने कर ही दिया, उसमें आपको क्या करना है 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 दिखाना है। तो ये एक केस तो मैंने कर दिया 9m वाला। अब r को 1 डाल के यहाँ क्यूब कर लोगे तो क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ क्यूब कर लेंगे तो दोबारा क्यूब का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो उस केस से 9m प्लस 8 आ जाएगा। इज दिस क्लियर कि बेटा किस तरीके से सॉल्व करना है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। स्क्वायर की जगह अगले वाले क्वेश्चन में क्यूब करना है। एक चीज और, आप सभी को मैंने बोला हुआ है कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास आईफोन है तो घर में कोई ना कोई तो फोन होगा, उससे आप एक्टिवेट कर लो अपने अकाउंट को, सो दैट प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रेगुलर वीडियोस हो गया सब कुछ आपका वहीं पे अपलोड होता रहेगा। और कल जो टेस्ट है, कल आपका टेस्ट 1.5 आवर्स का होगा, 1 आवर 30 मिनट्स का कल आपका टेस्ट है। कल जो आपका टेस्ट है बेटा 1 आवर 30 मिनट्स का है। जिनका iOS है, iOS के लिए बेटा इस वीक के एंड तक ऐप आ जाएगी बच्चे, iOS वालों के लिए भी। इज दिस क्लियर टू ऑल? कल 5 to 6:30 टेस्ट है। Tomorrow you have test from 5 to 6:30. Till then, bye to all. Take care everyone.